क्यों पहुंचे रात्रि के 12 बजे हम हाईवे। दरअसल बात कुछ ऐसी है कि 4 अगस्त की शाम को मोहिनी दीदी घर पर आ जाती है। तो सबसे पहले तो रामजी भैया ने उनका बर्थडे सेलिब्रेट किया क्योंकि आज उनका भी बर्थडे था। तत्पश्चात हम सभी जुट जाते हैं 5 अगस्त की तैयारियों में। दरअसल आज है किसी का बर्थडे जिसके लिए हमने सारी तैयारियां कर ली थी, यहाँ तक कि गाड़ी को भी सजा लिया था। मतलब पीछे साइड गाड़ी में पूरे बलून्स भर दिए थे, हैप्पी बर्थडे वाला लोगो लगा दिया था और जो बच्चे को जो बलून्स थे वो भी फुला दिए थे। और जब 12 बजने में कुछ ही पल शेष थे तो हम पहुँचे सीधे दीदी के घर और जाते साथ ही दस्तक दी एक दरवाजे पर, जिसमें से निकले भ्राताश्री। अरे दरअसल इनका ही तो बर्थडे है आज और हमने उन्हें रात्रि के 12 बजे विश करके तो उन्हें बिल्कुल चौंका ही दिया। वो तो एकदम खुश हो गए थे। वैसे ये सारा आइडिया मोहिनी दीदी का ही था, हम तो बस उसमें सम्मिलित थे। खैर तो फिर हम सभी चारों लोग उड़न खटोले में होकर सवार मौज मस्ती करते हुए निकल पड़े हाईवे की ओर, जहाँ पहुँचते साथ ही बची कुची साजो सजावट भी पूर्ण कर ली और फिर बुलाया गया अपने बर्थडे बॉय को। खैर तो आप उनके चेहरे पर खुशी तो साफ देख ही सकते हैं। तत्पश्चात प्रारंभ हो जाती है केक कटिंग की रस्म। वही हमारे तबला मास्टर लगे हुए थे बॉम्ब फोड़ने में, लेकिन फूटा ही नहीं। और फिर देसी परंपरा को निभाते हुए केक खिलाया गया। तो सबसे पहले हमने बर्थडे बॉय को खिलाया और बर्थडे बॉय ने हमें। दीदी ने तो लगे हाथों टॉफी ही पकड़ा दी। लेकिन अभी ये वाला सीन बाकी था, इसीलिए भ्राताश्री उड़न खटोले की सनरूफ से निकलकर बाहर आ गए और फिर यहाँ से किया उन्होंने केक कट अपना। वैसे लगभग रात्रि के 12:30 बज चुके थे और हमारी फुल टू नौटंकी जारी थी कि तभी अचानक से भ्राताश्री बिना चप्पल के ही भागे। बाद में पता चला कि चप्पल पहनने ही गए थे। लेकिन बर्थडे पार्टी हो और डांस ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अब जरा आप इन तीनों का डांस भी देख लो। लेकिन ये सिलसिला खत्म नहीं अपितु प्रारंभ हुआ था, क्योंकि सुबह सुबह पुनः पार्लर में दीदी और भ्राताश्री का बर्थडे सेलिब्रेट होना था, जिसमें सबसे पहले तो दोनों का जबरदस्त स्वागत किया गया और फिर कट हुआ केक और फिर पुनः प्रारंभ हो गई केक खिलाई रस्म की। तभी ज्ञात हुआ कि बड़े भ्राताश्री तो लेकर आए थे दोनों के लिए एक बड़ा सा उपहार, जिसमें से निकला परम पूज्य गुरुदेव का चित्र। तत्पश्चात हम सभी ने कुछ सामूहिक छाया चित्र लिए और फिर प्रारंभ हो गई पेट पूजा, जिसमें हम सभी समोसे खाने में व्यस्त थे। वहीं उषा दीदी सेब क्योंकि था उनका व्रत और ये सबको टुकुर टुकुर देखे जा रही थी। खैर तो इसी के साथ मिलते हैं अगले दृश्य में। राम राम।